हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह हाजिर हूँ आपके सामने बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय में अब 10 साल का अनुभव रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल और प्रबंधन का विशेषज्ञ खिलाड़ी कुलपति बन सकेगा। उत्तराखंड राजभवन द्वारा तरह का जो गतिवान लोग हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि जो तेज गति से वाहन चलाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यदि इस तरह के वाहन मिलते हैं तो उनको सीज करने की कार्रवाई भी की जाए। और देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं चाहे एसएसपी हो, लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, चैन स्नैचिंग हो रही है और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की है। दिल्ली में जिस तरीके से केंद्र के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार नहीं निभा पा रही है, तभी इस तरीके के वारदात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऑटो वालों को रिझाने के लिए हर राजनीतिक दल हर संभव कोशिश कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आज बड़ी तादाद में ऑटो रिक्शा चालक आए, जहां पर उनसे अलग अलग वादे किए गए, लेकिन यहाँ पर बड़ी रोचक चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटो के ऊपर आपको बीजेपी का झंडा दिखाई देगा, लेकिन साथ ही अगर हम ऑटो की बात करें, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा तो अगर हम ऑटो की बात करें तो यहाँ पर बड़ी रोचक चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो झंडा बीजेपी का भी लगाया गया है और साथ ही कांग्रेस का भी प्रचार किया गया है। इस तरह के भी ऑटो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नागपुर में हो रहे शीतकालीन सत्र में 20 विधेयक पेश करने का फडणवीस सरकार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में महायुति ने बहुमत हासिल करने के बाद नागपुर के राजभवन में 39 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। एक जगह खाली छोड़ते हुए बीजेपी के 19, शिवसेना के 11, वही एनसीपी के 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर बीजेपी को 21, शिवसेना विधानमंडल के चतुर्थ सत्र में 14 अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखकर विधेयक में परिवर्तित करने का ऐलान किया गया है। साथ ही 6 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। कुल 20 विधेयकों पर विचार करने की बात कही गई है। देखना होगा महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद किन बड़े फैसलों को प्राथमिकता दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ मैं हकीम देशमुख, जेके 24/7 न्यूज, नागपुर। सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अहमद। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। खासतौर से महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित महायुति सरकार का पहला शीतकालीन सत्र सोमवार आज से शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र की पूर्व तैयारी जो है, खासतौर से उससे पहले संध्या पर विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता है अंबादास दानवे के सरकारी आवास पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, शिवसेना के अंबादास दानवे, सुनील प्रभु, एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड मौजूद थे। इस बैठक में सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला तो लिया ही है, वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले ने कहा कि शीत सत्र में सरकार से विदर्भ के मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। सरकार को इस पर जवाब भी देना होगा। पटोले ने कहा कि शीत सत्र में विदर्भ के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद तो है, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ 5 दिन का सत्र आयोजित करने से विदर्भ के लोग जो है निराश है। विदर्भ में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं हो रही है। कृषि उत्पादकों का मूल्य नहीं मिल रहा है। कृषि उत्पादों के कर्म जो है खासतौर से क्रय केंद्र नहीं खुले हैं। बेरोजगारी बढ़ने का जो है मुद्दा भी एक अहम है। वहीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के किसानों की कर्ज माफी के वादे के मुताबिक अब सरकार को 3 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा करनी चाहिए। सोयाबीन की कीमत 7,000 रुपए और कपास की कीमत 9,000 रुपए होनी चाहिए। सरकार ने गारंटी मूल्य के कम कीमत पर कृषि उपज खरीदने पर खासतौर से मूल्य अंतर का भुगतान करने की घोषणा की थी। अब सरकार को अंतर कर भुगतान करना चाहिए। विभिन्न विभागों में 2 लाख से अधिक पद रिक्त है। इन पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करने की मांग भी जो है उठाना शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। आज हरियाणा में किसानों ने एक बार फिर से सरकार को घेरने के लिए
ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम किया और किसानों ने आह्वान किया कि वो देश में हर राज्य में आज जो है एक दिन का ट्रैक्टर मार्च। 40 साल से बंद प्राचीन हनुमान मंदिर के साथ शिवलिंग मिला। जब पुलिस अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रही थी तब यह जानकारी हुई कि एक नीचे की तरफ तहखाना है और वहां पर तकरीबन 40 साल से अधिक एक मंदिर है। तत्काल दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में ठंड इस कदर पड़ रही है कि आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली की ठंड ने शिमला और साथ ही उत्तराखंड के मसूरी को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें 15 दिसंबर की शाम की, तो 15 दिसंबर को राजधानी दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो मसूरी से भी कम और शिमला से भी ज्यादा कम दर्ज किया गया है। प्रवर्तक शिक्षा विभाग में पदोन्नति पे फैले भ्रष्टाचार पर आज पल्लवी पटेल ने सदन में खूब बहस की। चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखकर प्रदर्शन भी किया। पहले ये रिश्ता भी अजीब है, साली बहनोई का।